दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सुभाष पांडे है और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नई वीडियो जो कि लीडरशिप के नियमों में सबसे इम्पोर्टेंट नियम है मुझे लगता है द लॉ ऑफ सैक्रिफाइस। लॉ ऑफ सैक्रिफाइस क्या कहता है? आपको ऊपर जाने के लिए कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा, तभी आप ऊपर पहुंच पाएंगे। लेकिन हर एक लीडर चाहता है कि वो अपने हाईएस्ट परफॉर्मेंस करे, लेकिन एक लीडरशिप को हर एक पद के लिए, प्रमोशन के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। तो यही लीडरशिप में भी आधारित होता है। जितना ऊपर आप जाना चाहते हैं, आपका सैक्रिफाइस का रेशियो उतना ही बड़ा हो जाता है। जितना ज़्यादा आप सैक्रिफाइस करेंगे, उतना ज़्यादा आप आगे तरक्की करेंगे। वो सैक्रिफाइस आपको किसी भी तरह से करना पड़ सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ में या अपने फाइनेंशियल लाइफ में या अपने फिजिकल लाइफ में, या हर तरह से मेंटली भी आपको करना पड़ सकता है। लेकिन आपको सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ेगा। ये लॉ ऑफ सैक्रिफाइस का नियम कहता है आपको आपको एक अपना जो सैक्रिफाइस है उसको नाटकीय रूप में त्यागना होगा। आपको शो भी नहीं करना होगा सैक्रिफाइस करने के लिए, लेकिन सैक्रिफाइस भी करना पड़ेगा। जैसे कि कुछ उदाहरण मैं आपके साथ लेके आया हूँ जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, जो कि यूएसए की उदाहरण है। क्रेसलर क्रेसलर कॉर्पोरेशन एक कंपनी है यूएसए में ऑटोमोबाइल में। 1980 में वो सेकंड नंबर पे वर्ल्ड की हाईएस्ट ऑटोमोबाइल कंपनियों में से एक थी। वहां की जब वहां की जब स्टडी की गई लॉ ऑफ सैक्रिफाइस पे, तो वहां पता चला कि वहां पर वो कंपनी 1920 में 20 में उसकी फाउंडेशन डली थी, जो वेल्टर क्रिस्टर ने उनके जो फाउंडर थे वो थे। उसके बाद वहां पर वो कंपनी का नाम उस टाइम पे मैक्सवेल एंड ग्रिम्स्टर मोटर कार कंपनी था। वो कंपनी अलग अलग तरह की कारें निकालती थी और कंप्यूटर्स भी निकालती थी। जैसे वो इलेक्ट्रॉनिक इग्नोशन कार निकालती थी, हाइड्रोलिक कार निकालती थी, या वुड कंप्यूटर टाइप की निकालती थी, जो कि बहुत ज्यादा वहाँ यूएस में बिकते थे। 25% का मार्केट कैप्चर किया हुआ था उनकी जो मोटर कार कंपनी ने। वहां पर दो शानदार सेल्स पर्सन लीडर थे जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे। उनका नाम ब्रेलोक डोजे एंड प्ले माउथ था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, कंपनी रन करते करते 1940 में वो दोनों की डेथ हो गई। जब दोनों की डेथ हो गई तो कंपनी के लिए बहुत बड़ा चैलेंजेस हुआ। 1960 में कंपनी ने अपना हॉलमार्क से बनी हुई गाड़ियों को पहली बार लगाना शुरू कर दिया। लेकिन चलते 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 क्या हुआ कि 1970 में तक वो कंपनी बहुत तेजी से चल रही थी। लेकिन 1978 आते आते उसके मार्केट के जो शेयर थे वो पहले से घट गए थे। पहले जो उनके मार्केट के शेयर थे वो 18% थे, लेकिन वो घट घट के फिर 11% हो गए थे। 11% मार्केट शेयर को उनको बेचना पड़ रहा था, तो जिससे उनकी कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस हुआ। तब वहां के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने, चेयरमैन ने बोला कि एक लीडर को नियुक्त करने के लिए सोचा। उनको उनको एक सेल्स पर्सन जो कि फोर्ड कंपनी में काम कर चुका था। 54 ईयर का उनको एक्सपीरियंस था मोटर कार में सेल्स एंड मार्केटिंग का। फोर्ड कंपनी में चेयरमैन था। 3 साल से वो अलग अलग कंपनी में काम कर रहे थे, लेकिन 35 कंपनियों ने उनको रिजेक्ट कर दिया था लेने के लिए। तो ऐसे व्यक्ति को उन्होंने अपॉइंटमेंट के लिए बुलाया और उनको कंपनी में आने के लिए बोला। जब वो इयागो का उनका नाम था, इयागो को उन्होंने बुलाया, तो इयागो का एक बहुत शानदार लीडर थे जो फोर्ड कंपनी में टॉप अर्नर में से एक थे। वो वहां पर चेयरमैन थे, लेकिन 46 ईयर की एज में उन्होंने वहां पर से अपनी वो कंपनी को छोड़ दिया था। उस वक्त उस फोर्ड कंपनी का टर्नओवर 1.8 बिलियन पर ईयर वो प्रॉफिट कमा रही थी। उस टाइम पर उन्होंने छोड़ दिया था। तो जब इन्होंने अपनी कंपनी के लिए उसको बुलाया, तो वहां पर उनको सैक्रिफाइस करने के लिए बोला कि आपको आपकी सैलरी भी आधी मिलेगी और आपको और भी सैक्रिफाइस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि हमारी कंपनी अभी बहुत लॉस में चल रही है।
तो उनके साथ-साथ याकुबा के साथ-साथ रिकार्डो को भी उन्होंने जब उनके संग में रखा, 2 प्रेज़िडेंट रखे। तो जब उन्होंने सारे सैक्रिफ़ाइस को चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर लिया, तो रिकार्डो ने कंपनी की स्थिति को देख के वहाँ काम करने से मना कर दिया और वो वहाँ से छोड़ दिया। और 2 साल बाद 2 साल बाद जो याकुबा थे वो कंपनी में टिके रहे, उनको अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए एक मौका मिल गया, तो वो उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए वो कंपनी में टिके रहे। 2 साल बाद वो वहाँ के चेयरमैन बना दिए गए। चेयरमैन चेयरमैन बने बने तो फिर उनको एक नई जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली। उनको अपने पर्सनल सैक्रिफाइस करने पड़े। पर्सनल सैक्रिफाइस यानी कि उनको जैसे सैलरी वहाँ पर फोर्ड कंपनी में जितनी मिल रही थी, वहाँ की हाफ सैलरी उनको यहाँ मिली। और जो वहाँ पर मंडे टू फ्राइडे वर्क था, यहाँ पर आपको मंडे टू संडे वर्क रहता था और घर में जाके ओवरटाइम भी काम करना पड़ता था। और तो इतना ज़्यादा वर्क के बाद भी ये घर जाके तो सोते-सोते भी इनको काम करना पड़ता था। ये रात को सो भी नहीं पाते थे, इतना ज़्यादा इनको वहाँ के स्टोर का उलझनों से फँसे हुए रहते थे। तो कई बार अपने होम की सैक्रिफाइस करनी पड़ती थी। होम अपने घर में बीवी बच्चों के जो डिमांड्स हैं उनको पूरी नहीं कर पाते थे, तो इसकी वज़ह से उन्होंने बहुत सैक्रिफाइस किए। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी अपनी उनकी जो प्रोडक्ट की जो कंपनी के प्रोडक्ट की को करने के लिए उनकी कंडीशन इतनी खराब थी कि उनको बिल्डअप करने के लिए उन्होंने अपने पूरी की पूरी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो गए और दोबारा से काम करने के लिए तैयार हो गए। आपको ऊपर जाने के लिए कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ता है। और जब बाकी सब फेल हो जाते हैं तो आपको दोबारा से सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो उन्होंने देखा कि इतना ज़्यादा करने के बाद भी कंपनी कुछ बढ़ोतरी नहीं हो पा रही थी। तो उनको ये क्योंकि पता था कि एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए एक कंपनी को के लीडर को एटीट्यूड और सैक्रिफाइस का होना बहुत ज़रूरी है। तो वो इसको चालू रखा उन्होंने ये करना और उनके साथ-साथ एक टीम बनती गई जो टॉप मैनेजमेंट में काम करती रही। तो 3 साल बाद 3 साल बाद क्या हुआ वो ऑयल का प्राइस एक बार बढ़ गया 1979 में ऑयल का प्राइस बढ़ा तो उनके मार्केट के शेयर जो थे वो और गिर गए। तो उनकी मार्केट के शेयर 8% में चले गए। 8% में चले गए तो इससे वो बहुत ही ज़्यादा सैक्रिफाइस करने का टाइम आ गया। तो उस वक़्त उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई। बैंकरप्ट हो गई तो अपनी कंपनी को बचाने के लिए वो अमेरिकन ऑफ गवर्नमेंट के पास गए गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका के पास गए कि उनको लोन लेने के लिए। तो उन्होंने वहाँ से लोन ले लिया तो अपनी कंपनी को बचा लिया। तो जो बलिदान की क्षमता है वही बलिदान आपको सफलता दिलाता है। तो उन्होंने अपने बच्चों की शॉपिंग पे और स्कूल में बहुत सारे जलीले सही उसके बावजूद भी वो काम करते रहे। उन्होंने अपनी सैलरी को 1% रिड्यूस पर ईयर करने का के लिए बोला अपने जो हेड को और वो एग्री हो गए अपने उसको चलाने के लिए कंपनी को चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता। तो उन्होंने धीरे-धीरे अपने हेड को बोला कि जो हमारे लीडर हैं उनमें से हम टॉप 10 लीडर की 10% सैलरी रिड्यूस अगर हम कर सकते हैं तो हम किसी तरह से अपनी कंपनी को बचा सकते हैं। तो जब उनको बोला गया तो उन्होंने वो पीछे नहीं हटे क्योंकि जो सबसे बड़ा लीडर जो करता है वही काम बाकी के लीडर्स भी उनको फॉलो करने लग जाते हैं। तो उन्होंने 10% अपनी सैलरी से काटना शुरू कर दिया। तो उस कंपनी जो कंपनी थी कैलेस्टर कॉर्पोरेशन को उन्होंने इतना बलिदान किया तो अपनी लीडरशिप की बदौलत। तो इसका नतीजा ये हुआ कि 1982 में वो कंपनी उनकी सक्सेस 925 डॉलर मिलियन उनका प्रॉफिट होने लग गया और जो जो 1982 में उनका इतना प्रॉफिट था 1983 में उन्होंने अपना पूरा लोन चुका दिया और ये सब क्यों हुआ? ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने लॉ ऑफ सैक्रिफाइस को यूज़ किया था। उनका जो आज का शेयर है मार्केट में वो 16% पर शेयर के हिसाब से बिकने लग गया और उनकी कंपनी इतनी हाईएस्ट रिकॉर्ड को तोड़ते गई कि आज वो कंपनी वर्ल्ड की सेकंड नंबर की कंपनी में एक है। फोर्ड कंपनी को भी उन्होंने इससे भी आगे चले गए। सबसे पहले नंबर की मोटर कंपनी वर्ल्ड में जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स मोटर है। उसके बाद इनकी जो ये कंपनी कैस्टिलियस कॉर्पोरेशन ऑटोमोबाइल कंपनी में सबसे बेस्ट पहचान बना ली।
तो ऐसे-ऐसे करके उन्होंने अपने लॉ ऑफ सैक्रिफाइस को यूज़ किया। द हार्ट ऑफ लीडरशिप नेक्स्ट स्टोरी है द हार्ट ऑफ लीडरशिप। आपको ऊपर जाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। आपको अगर आगे बढ़ना है कोई भी इंडस्ट्री में या लीडरशिप में आपको कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। एक एग्जांपल है टॉम मैकफी का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स में वहाँ के चेयरमैन बने। उससे पहले जब वो वहाँ पर कार्यरत थे उनको $1000 पर मंथ वहाँ की सैलरी मिलती थी। लेकिन उनकी पोजीशन में कई बार उनको ऐसा ऑफर आया कि वो कंपनी को छोड़ने का, लेकिन उन्होंने वो कंपनी में टिके रहे और उन्होंने अपने खर्चों से वो कंपनी में व्यय करना शुरू कर दिया। व्यय करना शुरू किया, धीरे-धीरे कंपनी बढ़ती गई, तो इससे इससे इसका अंजाम क्या हुआ, वो वहाँ के चेयरमैन बन गए, जो चेयरमैन ऑफ जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ बोल्ड के चेयरमैन बन गए। तो लीडरशिप नेक्स्ट नेक्स्ट जो स्टेप में हम चलेंगे, लीडरशिप की लागत की जो संख्या है वो कैसे देखी जाती है वो मैं आपको बताऊंगा। सैक्रिफाइस लगातार करना होगा लीडरशिप लीडरशिप में अ, उसको अपने अपने को जो टाइम है टाइम टाइम के अकॉर्डिंगली अपने आप को टाइम के अकॉर्डिंगली करना पड़ सकता है सेक्रीफाइस, या अपने लाइफ को कुछ ज्यादा लाइफ के एक्सपीरियंस से सीख के, या सैलरी कट करके, या स्कूल में कुछ रिड्यूस करके, या शॉपिंग नहीं करके, ऐसे ऐसे करके सेक्रीफाइस हर एक व्यक्ति को करना पड़ता है। जॉन सी मैक्सवेल जब 26 ईयर के एक्सपीरियंस से अपने चर्च स्काईलाइन से रिटायरमेंट हुए, तो वो वहाँ की लीडरशिप में उनकी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि जब वो घर गए उसके रिटायरमेंट के बाद, तब उन्होंने देखा कि जब चर्च को पैसे की ज़रूरत थी, तो उन्होंने अपनी खुद की 1 महीने की सैलरी फिर दोबारा से उनको दे दी। तो यही लॉ ऑफ सैक्रिफाइस का नियम है कि ये एक पे रोल नहीं है, जैसे वन टाइम पेमेंट किया आपको छुटकारा मिल गया। यह तो लाइफ टाइम के लिए है कि आपको लाइफ टाइम में सेक्रीफाइस, अगर बड़ा लीडर बनना है तो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो आपको ऊपर जो नेक्स्ट स्टेप है वो आपको ऊपर जाने के लिए हार माननी पड़ेगी। जी हाँ, अगर आपको ऊपर जाना है तो आपको अपनी हार को स्वीकार करना पड़ेगा। अ, जो लीडर को वृद्धि के लिए पेमेंट कट करना पड़ता है। अब अगर आपको आगे बढ़ना है तो हो सकता है कि आपको जितना मिल रहा है उतना नहीं मिले, उससे कम में आपको काम चलाना पड़ सकता है। जब आप लीडर बनते हैं तो आपके बारे में आप अपने बारे में सोचना छोड़ दें और दूसरों के बारे में सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाएं। यही लीडरशिप के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है। तो नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, द कॉस्ट ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप के लिए क्या कॉस्ट चुकानी पड़ती है? आपको अपने राइट्स है, अपने अधिकार हैं, उनको कम करना पड़ता है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। एज यू रेस अप लीडरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज एंड राइट्स डिक्रीज। तो दोस्तों एक लीडरशिप छोड़ते हैं ऊपर जाने के लिए, तो ऐसे ही लीडर कामयाब हो पाते हैं अपने लाइफ में। आमतौर पर एक लीडर जितना ऊपर जाता है उतना ही ज्यादा उसका उतना ही बड़ा विश्व सैक्रिफाइस का होता है, जो जो कि उन्हें सबसे अच्छा करने के लिए समर्पित करने के लिए रहता है। और यही लॉ ऑफ सैक्रिफाइस का नियम कहलाता है। एक युद्धाभाव के लिए एक युद्धाभास के लिए एक कंपनी के सीईओ ने इस प्रकार की स्टेटमेंट बोला कि मेरे युद्धाभास के मॉडल में बहुत कम जगह है। यदि आप एक युद्धाभास की नौकरी को करना चाहते हैं तो आपको जिम्मेदारी और जवाबदारी को स्वीकार करना पड़ेगा। तो ऐसी जो कंपनी है वो अपने सीईओ ऐसे ऐसे स्टेटमेंट से अपने कंपनी को आगे बढ़ाते हैं लॉ ऑफ सैक्रिफाइस करके। तो यदि लीडर को ऊपर जाने के लिए छोड़ना होता है तो उन्हें ऊपर रहने के लिए और अधिक छोड़ देना होगा। यानी कि अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं और आप अगर ऊपर पहुंच गए हैं तो वहां पर जब ऊपर पहुंच जाते हैं तो उसको वहां पर आपको और अधिक सैक्रिफाइस करने की जरूरत होती है। आपने देखा होगा कि एक टीम चैंपियनशिप कैसे लेके आती है।
जब वो टीम आप ऑब्जर्व करोगे कि वहाँ के जो सारे लीडर्स हैं, वो लीडर्स का फ़ोकस चैंपियनशिप पर रहता है, चैंपियनशिप को लेने पे रहता है, तब जाके उस ऑर्गनाइज़ेशन को चैंपियनशिप हासिल हो पाती है। तो उसमें बाकी के लीडर्स को और सबको सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो यही लॉ ऑफ सैक्रिफाइस से ही पॉसिबल हो पाता है। और आप बोलोगे कि वो नेक्स्ट टाइम कैसे मिलेगा? सेम ऐसे ही डुप्लीकेट करके नेक्स्ट टाइम भी आपको ऐसे-ऐसे करके अपने ऑर्गनाइज़ेशन के लिए चैंपियनशिप मिल सकती है। तो नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, जितना अधिक आप जानते हैं, उतना ही अधिक आप छोड़ देते हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जैसे आप कई बार आपको सैक्रिफाइस इतना ज़्यादा अधिक करना पड़ सकता है कि आपको अपने खुद का और अपने परिवार को भी छोड़ना पड़ सकता है और उसके लिए आपको गंदे से गंदे काम भी और अच्छे से अच्छे तरीके से करने पड़ सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ उदाहरण मैं आपके आपके लिए लेके आया हूँ। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी कंट्री का प्रेसिडेंट है, प्रधानमंत्री है, अगर वो अपनी जगह पर लीडरशिप को अच्छे से नहीं देखता है, तो वो जहाँ पर भी है, वहाँ पर वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। जैसे कि एक कंपनी का प्रेसिडेंट है, कंपनी के प्रेसिडेंट को क्या करना चाहिए? कंपनी के सारे नागरिकों को उनको देखना होता है। सारे नागरिकों को टेक केयर करके उनके एक डिसीजन के ऊपर सारे देशवासियों का जो जीवन है वो निर्भर करता है। अगर उन्होंने एक डिसीजन गलत ले लिया तो सारे जवाबदारी सारी उनकी हो जाती है। उनको अपने घर में सैक्रिफाइस करना पड़ता है। उनको अपने बाहर के लोगों में सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है। हो सकता है कि उनको बहुत सारी धमकियाँ आएँ, लेकिन फिर भी उनको आगे काम करते रहना पड़ सकता है। तो एक प्रेसिडेंट ही पूरे देश का वो मुखिया कहलाता है और वो एक लीडरशिप में सबसे बड़ा सैक्रिफाइस का एक अपना उदाहरण है। अ, जैसे कि जो ज़्यादा महान लीडर होता है, उनका बलिदान भी उतना ही बड़ा होता है। एक मास्टर किंग ने की वाइफ ने मार्टिन किंग की वाइफ ने अपने एक बुक्स में लिखा था, माय लाइफ विद इन मार्टिन लूथर किंग में उन्होंने ये लिखा था कि दिन रात क्योंकि वो एक वो एक वहाँ के ऐसे व्यक्ति नागरिक की पत्नी थी जो कि अपने अधिकारों के लिए वो लड़ते थे और जो अपने राइट्स को पहचानते थे। वो पहाड़ियों पर चढ़ने, माउंट एवरेस्ट चढ़ने की बहुत शौकीन थे और वो अपने अधिकारों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। तो उन्होंने लिखा था कि जब वो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे तो दिन रात हमारी फ़ोन बजता रहता था और कोई न कोई अश्लील इबारत करता रहता था। अगर हम वो हमको अगर वो हमको वो शहर से बाहर निकालने की धमकी दिया करते थे और हमको मारने की धमकी दिया करते थे। लेकिन हम सभी खतरे के बावजूद अपने निजीगत जीवन की आवश्यकताओं को प्रेरित करते रहे और लगभग फिर बाद में उनका ये कारोबार समाप्त होने लग गया। तो आप देख सकते हैं कि एक जो लीडरशिप है, वो लीडरशिप के लिए कितना बड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ता है। ऐसे ही उनके जो हस्बैंड थे मार्टिन किंग ने भी सैक्रिफाइस किए थे जब वो सिविल राइट्स मूवमेंट के लिए यूएसए में लड़ रहे थे। अपने नागरिक अधिकार के लिए वो लड़ रहे थे तो उनको लोगों ने पत्थर मारा, उनको लोगों ने चाकू मारा, उनको लोगों ने फिजिकली बहुत टॉर्चर किया। तो तब भी वो उनको कई बार जेल गिरफ्तार कर लिया गया तो तब भी वो वहां से नहीं हटे। वो उनका वो अधिकार को लेने के लिए उनके घर में कई बार बॉम्ब ब्लास्ट किए गए, तब भी वो वहाँ से पीछे नहीं हटे, वो सिंगल बचे लेकिन तब भी वो नहीं हटे, वो उनकी हत्या कर दी गई लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटे। लेकिन उनकी जो लास्ट के कुछ वर्ड थे, जो जो उन्होंने लिखे थे, जब वो माउंट यानी कि पहाड़ियों पर चढ़ने के लिए वो लोगों को तैयार कर रहे थे। उन्होंने लिखा था कि जब मैं पहाड़ी को देखता हूँ, लोगों को देखता हूँ, तो मुझे डर नहीं लगता है क्योंकि मुझे पता है कि मैं सैक्रिफाइस कर सकता हूँ और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मुझे पता है, मुझे अपने आप पर और भगवान पे भरोसा है कि वो जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे और जब अगर ये मेरा दिन आज आखिरी में होगा तो भगवान मेरा इंतजार कर रहे होंगे और मुझे एक अच्छे जगह के लिए नियुक्त करेंगे क्योंकि मैं इस काबिल हूँ कि मैं यहाँ तक चढ़ सकता हूँ। तो इसलिए मैं हार नहीं मान रहा हूँ और मैं अपने जीवन में सैक्रिफाइस करने से नहीं डर रहा हूँ। तो इसलिए मैं यह काम करने के लिए जो
सारा का सारा उत्तरदायित्व है वो भगवान के ऊपर डालना चाहूँगा। तो ऐसे-ऐसे करके उन्होंने वो उनकी जो लास्ट स्टेटमेंट थी, वो ये थी, तो बिना कोई बिना सैक्रिफाइस किए हुए कोई भी कोई भी बड़ा ब बड़ा काम नहीं कर सकता है। जितने बड़े आप ऊँचे पद पर रहते हैं, उतने ही ज़्यादा बड़े आपके सैक्रिफाइस होते हैं। तो आपको जितना आगे बढ़ना है उतना बड़ा आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। यही एक प्रकृति का नियम है और यही लॉ ऑफ सैक्रिफाइस है। नेतृत्व करने वाले लोगों की सबसे बड़ी प्रशंसा वे वे सब बड़ा बलिदान करना चाहते हैं और जो उन्हें करना होगा। तो दोस्तों ये थी लॉ ऑफ सैक्रिफाइस की कहानी जो मैंने आपको बताई। तो ये आपको वीडियो आशा है पसंद आई होगी। अगर ऑफ कोर्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर दीजिए और मैक्सिमम लोगों में शेयर कर दीजिए। मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर मत भूलिए। थैंक यू सो मच।